नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। शहरियों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में हुई बारिश। आइंदा 36 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी। अगर दानम नागेंद्र को सिकंदराबाद से जिताएंगे तो वो मरकज़ी वज़ीर होंगे। अंबरपेट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। निज़ामाबाद में रोड शो से केसीआर का खिताब। कहा अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी का होगा फ़ायदा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में तोसी। अगर बीजेपी को वोट देंगे तो पेट्रोल 400 और गैस सिलेंडर 5000 रुपये हो जाएगा। केटीआर का खिताब। हैदराबाद से मजलिस। बाकी 16 हलकों से कांग्रेस को कामयाब करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। अब पेश है ख़बरों की तफसील। शहर हैदराबाद के इलाक़ों में कल रात बारिश हुई। बाज़ इलाक़ों में हुई बारिश की वजह से दर्जे हरारत में किसी कदर कमी आई है। दरअसल हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के हुक्काम ने कहा कि अगले 36 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद के बेशतर हिस्सों में गर्ज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की या औसतन बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ग्रेटर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग जारी की है। दोनों शहरों के कई मुकामात बशमुल पुराने शहर के बाज़ मुकामात पर आज आसमान अबर आलूद हो गया और आज 5 बजे से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट में रोड शो से खिताब करते हुए दावा किया कि मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। उन्होंने कहा कि अगर सिकंदराबाद हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार दानम नागेंद्र को जिताएंगे तो वो मरकज़ी वज़ीर होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर वो दानम नागेंद्र को मरकज़ी वज़ीर बनाने की कोशिश करेंगे। దానం నాగేందర్ లక్ష మెజార్టీతో మీరు గెలిపించండి. సోనియమ్మ దగ్గరికి పోయి రాహుల్ గాంధీ గారిని ఒప్పించి సోనియమ్మని మెప్పించి దానం నాగేందర్ను కేంద్రంలో మంత్రిని చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి జరగాలంటే ఇక్కడ పుట్టినోడై ఉండాలి, ఇక్కడ పెరిగినోడై ఉండాలి, ఈ బస్తీల బాధలు తెలిసినోడై ఉండాలి. అందుకే తప్పకుండా ఇండియా కూటమి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కాబోతున్నాడు. ఆ మంత్రివర్గంలో దానం నాగేందర్ను మంత్రిని చేసే బాధ్యత నేను తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళి హనుమంతన్న నేను పోయి సోనియా గాంధీ గారిని ఒప్పించి మెప్పించి వారిని మంత్రిని చేస్తాం. ఇవాళ మీరు సరే ఒక రకంగా బీజేపీల కథ అట్లుంటే నిన్న మొన్న వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తున్నాడు మోడీ గ్యారెంటీ అని. మోడీ గ్యారెంటీకి వారంటీ అయిపోయిందిరా నాయన. ఇక వారంటీ లేదు, వారంటీ ఖతం అయిపోయింది మోడీ గ్యారెంటీకి. ఎందుకంటే సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. 10 ఏళ్లలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. కానీ ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలే. ఇవాళ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా నిరుద్యోగ సమస్య ఉన్నది భారతదేశంలోనే. ఇదే కాదు ప్రపంచంలో 125 निज़ामाबाद शहर में रोड शो से खिताब करते हुए बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्क में गुजरात मॉडल को पेश करने के बयानात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल पेश किया जाएगा, क्या लोगों को ज़िंदा जला दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ मुफलिसी है, वहाँ तरक्की कुछ नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि वो भी एक हिंदू है लेकिन वो सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने पर इनको परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि इनके दुख्तर की कविता को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देने वाली जमात का नाम बीआरएस पार्टी है। कहा कांग्रेस से ये मुमकिन नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी ने खुफिया मुफाहमत कर ली है। सारी चीज का जांच कीजिए। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इससे पहले यहाँ से जो एमपी जीता था वो कितने फिरका परस्त है आप लोग जानते हैं, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है आप लोग अच्छी तरह से जानता है। उसको हर हालत में यहाँ हराना है। अब अच्छा मौका है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
कांग्रेस आज तीसरे दर्जे पे है, 20% से कम है। कहीं आप गुमराह हो जाके कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से यहाँ बीजेपी एमपी जीत जाएगा। सोच लीजिए आप लोग, मेरा बात सोचो, गुमराह नहीं होना। ये तेलंगाना सबका तेलंगाना है, सेक्युलर रियासत है। हमारे 10 साल के दौर में एक भी दंगा फसाद हमने नहीं होने दिया और सबको साथ लेके चला। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मैंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मुसलमान बच्चों के लिए कितना बेहतरीन मैं रेसिडेंशियल स्कूल खोला और निजामाबाद शहर में कितने ऐसे स्कूल है आप लोग जानते हैं। टेमरिस में हमारे बच्चे इस अंदाजे में पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खवातीन के लिए मैंने बेहतरीन स्कूल खोला, उसमें से लोग अच्छे तरक्की कर रहे हैं। पूरे मुसलमान कौम का उससे उद्धार हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, जानिए, सब लोगों से मालूम कीजिए हालात का क्या हालत है, देख लीजिए, बीआरएस का ताउन कीजिए। मैं पहले कहा, निजामाबाद शहर में कई बार मैं आया, जब जद्दोजहद कर रहा था तेलंगाना के लिए, उस टाइम मैं आया था। हमेशा मैं कहता था, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, इसीलिए तेलंगाना रियासत हासिल हो। अच्छा खासा चल रहा था, कल परसों के असेंबली इलेक्शन में हम डिफीट हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तेलंगाना के लिए हर वो कौम के लिए, तेलंगाना के लिए हर वो शख्स के लिए लड़ने वाला इकलौता पार्टी है बीआरएस पार्टी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आपने देखा 60 साल का कांग्रेस दौर में क्या हुआ मुसलमानों के साथ। वो बहला फुसलाते हैं, झूठे वायदे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते हैं, कुछ करते नहीं है, मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए आज निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के में भी कांग्रेस पार्टी 20% से कम है। ये आप लोग जानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं आपका वोट फजूल जाएंगे, कहीं अननेसेसरली यहाँ पे फिर एक बार वो बीजेपी वाला जीत जाएगा, उससे कोई अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग अमन चाहते हैं तो बीआरएस को जिताना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक अहम इजलास फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में खानक़ाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क में जारी इंतख़ाबात के सिलसिले में तफसीली तबादिला ख़याल किया गया। फ़िरक़ा परस्तों को रोकने के लिए हिकमत अमली अख्तियार करने पर मुशावरत की गई। इजलास में मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, मौलाना मीर क़ुतुबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ज़िम्मेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में तफसीली मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि हैदराबादी पार्लिमानी हल्के से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कामयाब किया जाए। रियासत तेलंगाना के मबाक़ी हल्कों में फ़िरक़ा परस्तों को रोकने के लिए कांग्रेस को कामयाब किया जाए। इजलास में कहा गया है कि बीजेपी की कामयाबी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि रियासत और मुल्क में इन्हें रोकने की सलाहियत रखने वालों को वोट दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल अजमईन अजमईन। आज मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ व इत्तिफ़ाक़ आरा ये तय हुआ कि तेलंगाना रियासत और में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी मुसलमान अपनी हक़ राय दही करके करें और हल्क़े हैदराबाद के लिए अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से, ताकि एक रिकॉर्ड कायम हो मौजूदा मुल्क के हालात में, कसीर तादाद में वोट डाल के उनको कामयाब बनाए। भाइयों, ये बड़े बुरे दिन गुजर रहा है मुल्क, और ख़ास तौर पर मुसलमान बड़े आजमाइश में हैं। अगर हम इस वक्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास महसूस न करें तो फिर हमको बड़ा पछतावा होगा कि मज़ीद 5 साल के लिए हम दर बदर भटकते रहेंगे। मैं आप हजरात से फिर एक बार अपील करता हूँ कि तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर बकसरत
अपने वोट का इस्तेमाल करें और कांग्रेस की हक में रायदही करें ताकि एक सेक्युलर हुकूमत का क़याम अमल में आए। शुक्रिया। बस। बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने कहा कि अगर अब की बार बीजेपी को वोट देंगे तो पेट्रोल 400 रुपये के पार और गैस सिलेंडर 5000 के पार हो जाएगा। उन्होंने अब की बार 400 पार के नारे को इस तरह से बयान किया और कहा कि अगर अब की बार अवाम बीजेपी को वोट देंगी तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। ప్రధానమంత్రి అంటలేరు, పిరమైన ప్రధానమంత్రి అంటున్నారు. ఊరికేనా అంటలేరు, ఎందుకంటే 400 సిలిండర్ 1200 అయింది, గ్యాస్ ధర పెరిగింది. ఈసారి మోడీ గారు ఒక మాట అంటున్నాడు, బీజేపీ వాళ్ళు अब की बार 400 पार अंटूडू. मालूम है 400 पार क्या होता? 100 रुपया पेट्रोल जो है 110 का पेट्रोल 400 पार हो जाता. बीजेपी को वोट दिए तो 400 पार हो जाता. सिलेंडर 5000 बनता, डीजल पेट्रोल 400 पार कर जाता. इस वास्ते मैं बोल रहा हूं आप सबको, भाइयों बहनों, एक अमन पसंद हुकूमत तेलंगाना में जो केसीआर साहब के दौर में था, आप याद करिए, याद कीजिए कितना अच्छा हुकूमत था केसीआर साहब का. दिल्ली की खुसूसी अदालत ने मंगल को वज़ीर आला व आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 20 मई तक तोसी कर दी है. ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के राउस एवेन्यू में वाक़ खुसूसी अदालत की जज कावेरी ने केजरीवाल की अदालती तहवील में तोसी का फ़ैसला सुनाया. वज़ीर आला की तहवील की मुद्दत ख़त्म हो रही थी. दरअसल अरविंद केजरीवाल को बुरी ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है. रोज़नामा सियासत की जानिब से ज़हीराबाद में वोट बेदारी मुहिम के इजलास से MLC आमिर अली ख़ान और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी व दीगर ने खिताब किया. इस मौके पर मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमाओं और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थे, जबकि इन हज़रात ने खिताब करते हुए वोट की अहमियत पर ज़ोर दिया और मौजूदा हालात के पेश नज़र कांग्रेस को वोट देकर फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने की अपील की. पेद्दापल्ली पार्लियामेंट हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर मुजम्मिल खान ने कहा कि धर्मपुरी असम्बली हल्के में लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के लिए EVM मशीनों का अमल मुकम्मिल हो गया है. मंगल के रोज़ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम और दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादील ख्याल किया गया. कलवाकुर्ती के कांग्रेस के रुकन असम्बली नारायण रेड्डी की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए. ज़िले रंगारेड्डी में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद वो कल वापस हो रहे थे कि मौज़े के मज़ाफ़ात में रुकन असम्बली की कार बाइक से टकरा गई. इस हादसे में नरेश नामी 25 साला नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि अस्पताल मुंतकिल करने पर परशुराम ज़ख्मों से जांबर ना हो सका. महलूकिन का ताल्लुक़ वेंकटापुर से बताया गया है. इस हादसे में रुकन असम्बली की कार को नुकसान पहुंचा. एयर बलून वक्त पर खुल जाने की वजह से रुकन असम्बली मामूली तौर पर ज़ख्मी बताए गए हैं. निज़ामाबाद हल्के पार्लिमानी कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की कामयाबी के लिए कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद अयूब अहमद की जानिब से फूलांग डिवीज़न नंबर 46 में डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाई गई और आवाम से मिलकर बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट दें. इस प्रोग्राम में नदीम अहमद सोशल वर्कर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद मुजाहिद और दीगर मौजूद थे. मस्जिद अम्मारा की तामीर के लिए ज़िले विकाराबाद में अराज़ी की ख़रीदारी तय पाई जाने पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद अमल में आया. इस मौके पर मौलाना ख़ारी यामीन क़ासमी खलीफा ख़तीब दक्कन ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए दुआ की, जबकि मुफ्ती इरफान साबरी, मुफ्ती मकसूद यमानी और मुक़ामी उलमा में मुफ्ती इब्राहिम क़ासमी, मौलाना रफ़ी अहमद हुसामी और मौलाना अब्दुल मन्नान अशरफी व दीगर भी मौजूद थे. हैदराबाद के नसीब नगर फूलबाग में वाक़ई लंदन किड्स UK कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल प्राइमरी स्कूल में कल 6 मई से फ्री समर कैंप का आगाज़ हुआ, जो 11 मई तक जारी रहेगा, जहां बच्चों के लिए गेम्स, स्विमिंग पूल और दीगर गेम्स के अलावा बेसिक स्पोकन इंग्लिश और दीनियात वगैरह की तरबियत और अहम दीनी बातें सिखाई जाएंगी. जबकि एडमिशन्स की फ़ीस में भी ख़ास डिस्काउंट रखा गया है. इस सिलसिले में ताहिर अली स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मीडिया को तफसीलात बताई और अपने बच्चों को इस फ्री समर कैंप में भेजकर इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की. Assalamu alaikum. Good morning. My name is Tahir Ali Khan. I am the managing director of this school. I have done my MBA from United Kingdom Coventry University, and recently I have also completed my PhD.
and this is my wife, principal in charge of this school, Ms. Tayyaba Fatima. She have completed her M.Pharmacy and she is successfully, taking care of the center since last 2 years. And this is our third year, Alhamdulillah. We have almost 70 students in the center, and because the location and the place is not enough, we have taken a new block. It's my own house. I'm converting that residential place into a school. So that will be our B block. This will be our A block. So there in the new block we'll have classes from 1st to 7th grade, inshallah, from June 12th. And I welcome everybody of this area for the free summer camp, which is running from today onwards from morning 10 o'clock to 3 p.m. every day, and this will run till Saturday 11th May. And we may extend the timings depending on the kids and the parents' request. And it is completely free. There's indoor games, there's outdoor games, there's a spoken English classes from well qualified and experienced teachers. There's a Diniyat. We have a Hafiz of Quran in the masjid, and he will be spending his 1 hour with the students where he'll teach basic hadith, Quran surahs and Islamic teachings, inshallah. So it's a very good news. I request all the parents to come along with their kids and come and witness our school. It's a beautiful place school in Phulbagh, Nasib Nagar, and the fees is really affordable. If you go and have a query and check the fees, and fees around in the good schools in this area is around 2,000 per month, and which is coming around 20 to 25,000 per year. So it is slightly expensive. Looking at families, middle class families, and especially working class families, we do understand, and our fees is around 1,200 to 1,500 per month. And there's a special discount for siblings who are already studying here. And if you come before 1st of June, you may get a special discount from madam. So at the moment, there's a 20% discount in admission fees. The notebooks are completely free, and a free bag for the students. As I said you already, that 1,200 per month is our fee, tuition fee for nursery to UKG, and for 1st to 5th class it is 1,300 per month, and for 6th and 7th it is 1,500 rupees per month. So you can come and witness and observe and go around the center and decide. I think you will enjoy taking admission in our school. And the main vision and mission of starting this school in 2022 is, my parents have advised me to, because looking at my education and qualification and experience for last 15 years in education sector, my father, especially my father, the president of this masjid, Mr. Ghulam Hussain Khan Rais Bhai Sahab, he requested me to start a school where we can spread the deen and dunya education for this ummah, and especially for our Muslim community. So I'm hoping that you will come and witness our school, and please come with your kids to the summer camp and enjoy the school and enjoy the classes and look around, and I hope you will definitely enjoy visiting our school. Thank you very much. एक खुशखबरी मैं देता हूँ कि फुलबाग नसीब नगर के बच्चों के लिए मुफ्त समर कैंप का इंतज़ाम किया गया है। आज बतारीख़ 6 मई से लेकर हफ्ता 11 मई तक ये प्रोग्राम जारी है। फ्री समर कैंप में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, और स्विमिंग पूल के बच्चों के लिए क्लासेस है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, और बच्चों के लिए काफ़ी सारी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। शहरियों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में हुई बारिश। आइंदा 36 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकियासी। अगर दानम नागेंद्र को सिकंदराबाद से जिताएंगे तो वो मरकज़ी वज़ीर होंगे। अंबरपेट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। निज़ामाबाद में रोड शो से केसीआर का खिताब। कहा अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी का होगा फ़ायदा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में तोसी। अगर बीजेपी को वोट देंगे तो पेट्रोल 400 और गैस सिलेंडर 5,000 रुपये हो जाएगा। केटीआर का खिताब। हैदराबाद से मजलिस। बाकी 16 हलकों से कांग्रेस को कामयाब करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास।
یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ایزٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں. اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد.